बीजापुर ले खबर है जी हाँ, बीजापुर ले पामेड़ तक अब यात्री बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये वो इलाका है जिला नक्सली मन के गढ़ कहे जात रहे। फिर अब ये इलाका में 30 साल बाद यात्री बस सेवा शुरू हुई है। यह इलाका में नक्सली मन अपन पैठ बढ़ाई और धीरे धीरे पूरा इलाका ला अपन कब्जा में ले रहे। फिर ये इलाका अब सरकार के विकास काम के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यहाँ कैंप स्थापित करे गए हैं, सड़क के विस्तार करे गए हैं, मूलभूत सुविधा के विस्तार संलग्न करे जाते हैं। ये मामला में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा के कहना है कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नियत नल्ला नार के तहत ये इलाका के विकास हुआ थे। मूलभूत सुविधा कि जो लोगन ला मिलना चाहिए वो मिला थे। 50 साल तक जो सुविधा पर यहाँ के लोगन जो तरसे हैं वो अब सुविधा लोगन ला पहुंचाया जाए। सड़क बने और बस सेवा शुरू होले जवान मल्ला कठिन सफर घलाव अब वो मन के खत्म हो चुके हैं। संगी ये इलाका में मोबाइल कनेक्टिविटी के घलाव विस्तार करे गए हैं। बस सुविधा चालू हो गया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया। अच्छा हो गया? अच्छा हो गया। पहले बस मिलता था वहाँ जाने के लिए? नहीं मिलता था। ऐसा? कैसे आना जाना करते थे? पैदल आना जाना करते थे? पैदल। ग्रामीणों में बहुत अच्छा उत्साह है। बस के चालू हो जाने से उनको बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है आने जाने के लिए। लोगों के यहाँ बहुत खुशी है सर, मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना, उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। बहुत खुशी की बात है। जिले का जो अंतिम छोर था पामेड़ गांव, वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था। लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था। हमारे ज्यादातर नियत नैनानार गांव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गांव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए हैं। इस रोड के बहाल होने से लोगों का आवागमन बहुत तेजी से बढ़ा है और उनकी जो दूरी थी, जो पामेड़ से जो बीजापुर की दूरी थी, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। और ये खबर में अमरकर सीधा बीजापुर ले संतोष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ा थे। संतोष, आज जो तस्वीर निकल के अगुवाई से वो ये तस्वीर कई मायने में खास है। एक तो यहाँ नक्सली मन के गढ़ ये इलाका ला कहे जात रही से जो नक्सली मन के प्रभाव अब खत्म हो गए ये बताते। ये कर संगी अब यहाँ विकास के गंगा बहत है। जौन 50 साल लोगन तरसे हैं विकास भर सुविधा भर, वो अब यहाँ के लोगन ला मिला थे। कितना खुश है लोगन, कितना तस्वीर बदली सब यहाँ के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ की जो पूरी तस्वीर पूरी बदल गई है। जिस रोड में जिसको माओवादियों का गढ़ माना जाता है या माओवादियों की राजधानी माना जाता था पामेड़ एरिया को, इस पामेड़ एरिया में बासोगुड़ा, कर्रेन, पेदागेलू, गुंडम, चुटवाई, कोंडापल्ली, कावरगट्टा, गोल्लागुड़ा और धर्मारम, ये इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे माओवादियों के आज से 30 साल पहले वहाँ पे जो निजी बस चलते थे, एक बाबूराव है जो आवापल्ली के निवासी थे, उनके एक ट्रेवल चलती थी, बालाजी ट्रेवल्स निजी बस थी। और इसके अलावा एक मध्य से चलती थी बासागुड़ा होते हुए तर्रेम होते हुए पामेड़ तक का। लेकिन आज से 30 साल के बाद माओवादी इतना बढ़ गए थे कि माओवादी इतने हुकूमत चलने लगी थी कि वहाँ पे यात्री बस बंद करा दी और वह जो रास्ता था उस रास्ता को पगडंडी रास्ता से गहरीता रास्ता बना देते। पूरा जंगल झाड़ी करके अपना बस में ले लेते और इसी लिए था कि वहाँ पे पगडंडी रास्ता भी नहीं रहा, माओवादी का पूरा हुकूमत चलता था। वहाँ पे नए कैंप लगने के बाद में पुलिस और जिला प्रशासन के अहम प्रयास से वहाँ पे इस बार जो सड़क बन गया, सड़क बनने के साथ साथ यात्री बस जो चालू गई, वहाँ पे एक नया आयाम मिलने को मिला है। वहाँ के ग्रामीणों को, जितने में आपको गांव पता, लगभग 8 से 10 गांव है, उनके 10 गांव वालों को काफी सुविधा मिल गई है। उनको जिला मुख्यालय आने के लिए मात्र 100 किलोमीटर में दूरी तय करना पड़ रहा है। वही दूरी को 200 से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। तेलंगाना होते हुए पामेड़ से बीजापुर आने के लिए तेलंगाना होते हुए आते थे, वेंकटापुर और चरला होते हुए आते थे। लेकिन अब 100 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय हो रही है। यात्री बस चलने से वहाँ के इलाके के ग्रामीणों में ज्यादा खुशी देखा जा रहा है। वहाँ का जो माहौल था, पहले माओवादियों का जो माहौल था, वो माओवादियों का माहौल कम होते जा रहा है। नया पुलिस कैंप खुलने के बाद में यातायात की व्यवस्था के साथ साथ बिजली और शिक्षा व्यवस्था भी जुड़ने की वजह से वहाँ के ग्रामीणों ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो संतोष, यहाँ की तस्वीर अब बदल चुके हैं। जो कबू अपन कहा था कि ये नक्सली मन की राजधानी कहे जात रही से, फिर अब सब कुछ यहाँ बदल गए हैं। लोगों को अब सुविधा मिलने लगे है। ये एक अच्छा संदेश है और ये बताते कि सरकार ये इलाका में लेके कितना गंभीर है और यहाँ के लोगन जो तरसत रहे 50 साल सुविधा पर, वो अब वो मल्ला मिलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरकर जोड़े पर ये पूरे जानकारी।